अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामरा नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे सेल वॉल को डिटेल में। हम सेल वॉल को स्टडी करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो कैसा होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स की बात करें, जैसे कि प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो ये यूकैरियोटिक सेल से ही बने होते हैं और हम ये कहते हैं कि ये यूकैरियोट्स हैं। इनमें फंगस भी आ जाती है। हम ये देखते हैं कि इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स मौजूद होते हैं उनमें आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नज़र आएगा और ऐसी ऑर्गेनेल्स नज़र आएंगी जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि अगर हम एक सेल की बात करें तो उसमें बहुत सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि एक सेल को मिलकर बनाते हैं, और हम इन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ऑर्गेनेल्स। ये सब के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे कि वैक्यूल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रियन है, न्यूक्लियस है, ये सब और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो कोई सब सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि सेल का ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके बगैर सेल कभी भी वजूद में नहीं आ सकता। यानी हम ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं जो कि ऑर्गेनेल्स नहीं हैं, लेकिन सेल के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा की रोल या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ना हो तो सेल कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन शामिल है। आपको इधर से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो कि है कि व्हाट स्ट्रक्चर्स आर नॉट ऑर्गेनेल्स बट आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल स्ट्रक्चर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे स्ट्रक्चर्स आप बताएं वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गेनेल्स नहीं हैं, यानी कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं है, मगर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेल के स्ट्रक्चर के लिए। तो आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर जो है वो 4 नेम्स लिख देते हैं, जैसे कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और साइटोस्केलेटन है। स्टूडेंट्स, सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें या साइटोस्केलेटन की बात करें, तो ये ऑर्गेनेल्स नहीं हैं या ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, मगर इन स्ट्रक्चर्स के बगैर सेल की एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से ही आज हम एक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे डिटेल में, जो कि है सेल वॉल। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि सेल वॉल क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम सेल वॉल को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी एक ऐसा कंपोनेंट जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है और नॉन लिविंग भी है। मतलब ये कि ये कोई लिविंग मैटर नहीं है, बल्कि ये नॉन लिविंग मैटर है। ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लिविंग मैटर से बना हुआ है। हम ये देखते हैं कि अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है। सेल वॉल ऐसी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि सेल मेम्ब्रेन से भी आउटसाइड प्रेजेंट होती है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसी कवरिंग या ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें एक एनिमल सेल की, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि अगर हम एक एनिमल सेल को देखते हैं तो हमें एक आउटर मोस्ट कवरिंग नज़र आती है जो कि इनर मैटर को प्रोटेक्ट करती है और हम उसे नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। लेकिन अगर यही
हम बात करें एक प्लांट सेल की तो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसमें के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल। इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिक डिफरेंस ये भी है कि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, मगर प्लांट सेल में आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि सेल वॉल है, और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी प्लांट सेल में पहली लेयर या सबसे बाहर जो लेयर है वो सेल वॉल है, और इसके अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है लेयर वो है सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें के सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें के सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की अकरेंस की। स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें कि सेल वॉल किन किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, तो हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स की आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो भी सेल वॉल ही है। इसी तरह अगर हम एक फंगस की बात करें तो फंगस में भी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल ही है। इसी तरह अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में भी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल है। लेकिन अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इनमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, सेल वॉल का आखिर रोल क्या है? सेल वॉल की क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी सेल में, ये भी हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल का फंक्शन या इसका रोल क्या है। तो हम देखते हैं कि अगर किसी भी सेल की शेप की बात की जाए तो वो भी डिपेंड करती है इसकी सेल वॉल पे। जिस शेप की सेल वॉल होगी उसी शेप का वो सेल भी होगा। अगर हम देखें कि किसी भी प्लांट सेल की शेप राउंड है तो इसकी सेल वॉल भी राउंड ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सेल वॉल राउंड थी तो ही इसकी शेप भी राउंड ही है। इसी तरह अगर प्लांट की सेल वॉल की शेप रेक्टेंगुलर होगी तो इस प्लांट सेल की शेप भी रेक्टेंगुलर ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेल की शेप डिपेंड करती है इसकी सेल वॉल की शेप पर। इसी तरह अगर हम देखें कि इसका सेकंड फंक्शन क्या है, यानी सेल वॉल और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये किसी भी सेल को प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर एक प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल्स वाटर प्रेशर क्यों बर्दाश्त कर सकता है, तो वो बर्दाश्त कर सकता है अपनी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल की वजह से। हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ एक आउटर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो चांसेस होते हैं प्लांट सेल के बर्स्ट करने के। लेकिन ये प्लांट सेल बर्स्ट क्यों नहीं करता, यानी क्यों नहीं फटता या क्यों नहीं रप्चर होता, क्योंकि प्लांट सेल में मौजूद होती है एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल। लेकिन अगर हम बात करें एक एनिमल सेल की, तो क्योंकि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के निस्बत कम स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ये इतना ज़्यादा वाटर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंपेयर करें एक प्लांट सेल को और एक एनिमल सेल को, तो प्लांट सेल वाटर प्रेशर या टर्गर प्रेशर क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है और ये बर्स्ट नहीं होता। लेकिन इसकी निस्बत अगर हम बात करें एक एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल ज़्यादा देर वाटर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये बर्स्ट हो जाता है, यानी कि ये फट जाता है या फिर रप्चर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया कि किसी भी प्लांट सेल में मौजूद जो सेल वॉल होती है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो सेल वॉल होती है वो किस तरह इस ऑर्गेनिज्म के सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर हम देखें कि सेल वॉल का और क्या फंक्शन है, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और वो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। यानी कि जितना भी इनर मैटर होता है सेल का, ये सेल वॉल
इस सब इनर मैटर ऑफ द सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और किसी भी आउटर इंजरी या आउटर फिजिकल फैक्टर से बचा के रखती है आपके सेल को। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल की प्रोटेक्शन तो एक सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें एक बैक्टीरिया की, प्लांट सेल की या फिर फंगस की, तो इनके सेल्स की प्रोटेक्शन जो होती है वो 2 लेयर्स करती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन तो इनमें मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर मौजूद है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, और ये सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द सेल्स ऑफ द प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। और इस तरह कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी प्लांट या कोई भी फंगस बची रहती है किसी भी आउटर फिज़िकल फैक्टर से या किसी भी इंजरी या किसी भी ऐसे हार्मफुल मटेरियल से जो कि नुकसान पहुंचा सकता है आपके सेल को, यानी कि प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया के सेल को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम एक और रोल देखें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो है सपोर्ट प्रोवाइड करना। सेल वॉल किसी भी सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग है और ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट भी टू द सेल। और इस तरह हम ये देखते हैं कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होगी उतनी ही सपोर्ट होगी उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। जैसे अगर हम एक प्लांट की बात करें तो वो प्लांट जिनमें प्राइमरी वॉल के साथ सेकेंडरी वॉल भी प्रेजेंट होती है, तो ये प्रोवाइड करती है रिजिडिटी और सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बात करें कि प्लांट की सेल वॉल या ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल पाई जाती है, तो ये ऑर्गेनिजम्स के लिए कितनी हेल्पफुल या कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो हमने ये पढ़ा कि प्लांट या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली सेल वॉल किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल को शेप प्रोवाइड करेगी, इसके अलावा उस सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक सेल के स्ट्रक्चर की, तो हम ये देखते हैं कि सेल का, अगर एक एनिमल सेल की हम बात करें तो उसमें आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें तो इसमें आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। अब फर्दर सेल वॉल का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम सेल वॉल को एग्जामिन करते हैं तो हमें नज़र आती हैं उनमें 2 लेयर्स, यानी कि एक होती है प्राइमरी वॉल और दूसरी होती है सेकेंडरी वॉल। अगर हम प्राइमरी वॉल की बात करें तो वो लेयर या वो कवरिंग जो कि सेल वॉल की आउटर कवरिंग है उसे हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। और अगर हम प्राइमरी वॉल की कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी कौन सा केमिकल सब्सटेंस इस प्राइमरी वॉल में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है सेलुलोज। यानी हम ये देखते हैं कि प्राइमरी वॉल में मेजर कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है वो होता है सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, तो हमें पता है कि सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, यानी एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि बहुत सारे छोटे मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है। सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि मोस्ट अबेंडेंट है ऑन अर्थ, यानी इस ज़मीन पर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज ही है। इसी तरह प्राइमरी वॉल में भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो केमिकल सब्सटेंस है वो सेलुलोज है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्राइमरी वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, सेलुलोज है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी वॉल की, तो वो लेयर या वो कवरिंग जो कि प्राइमरी वॉल के इनसाइड प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और वो स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, क्योंकि इसका मेजर कंपोनेंट है लिग्निन। और लिग्निन ऐसा कंपोनेंट है जो कि सेकेंडरी वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वो प्लांट्स जो कि वुडी हैं इनमें सेकेंडरी वॉल भी पाई जाती है, और ये सेकेंडरी वॉल इन वुडी प्लांट्स को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि और भी बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट की सेल वॉल में, लेकिन हमने यहाँ बात की है मेजर कंपोनेंट्स की। तो मेजर कंपोनेंट्स की तरफ अगर हम देखें तो प्राइमरी वॉल में जैसे हमने स्टडी किया कि मेजर कंपोनेंट है सेलुलोज और सेकेंडरी वॉल का मेजर कंपोनेंट है लिग्निन।
लेकिन इसके अलावा कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल वॉल में, तो हम देखते हैं कि सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोसिस, पेक्टिन भी पाया जाता है सेल वॉल में। यानी केमिकल कॉम्पोजिशन अगर जनरली मैं आपको बताऊं कि किसी भी सेल वॉल की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, लिग्निन है, पेक्टिन है। ये सब के सब केमिकल्स भी पाए जाते हैं प्लांट या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल में। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या केमिकल कॉम्पोजिशन सेल वॉल की सब के सब ऑर्गेनिजम्स में सेम होती है या फिर डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सेल वॉल अगर प्लांट की हो तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। अगर यही हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखें फंगस की सेल वॉल की, तो उसकी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। और अगर हम एक बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन इन दोनों ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट और फंजाई से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो हम देखते हैं कि अगर हम प्लांट्स की जैसे हमने बात की, तो इनमें मेजर कंपोनेंट जो पाया जाता है सेल वॉल में वो है सेलुलोज। लेकिन अगर हम फंगस की सेल वॉल की कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमें पता है कि इसमें पाया जाता है काइटिन। और काइटिन क्या है? काइटिन भी एक पॉलीसेक्राइड है, यानी एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स यूनिट से मिलकर बना हुआ है। हम ये देखते हैं कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें यानी बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें, तो इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो प्लांट और फंजाई की निस्बत बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल में जो केमिकल पाया जाता है उसे हम कहते हैं म्यूरिन या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि फर्दर दो केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है या फिर दो केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। हम ये कहते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स, क्योंकि हमें पता है कि पेप्टाइडो मीन्स अमाइनो एसिड्स एंड ग्लाइकन मीन्स शुगर, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स या फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि अमाइनो एसिड से और शुगर से, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर हम इसे कहते हैं म्यूरिन। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें कि प्लांट की सेल वॉल में या किसी भी सेल वॉल में और कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो इसमें पाए जाते हैं कुछ स्पेशल पोर्स, यानी कि कुछ स्पेशल सुराख। हम ये देखते हैं कि इन पोर्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। और इन पोर्स का फंक्शन क्या होता है कि ये दो एडजेसेंट सेल्स यानी दो साथ मिले हुए सेल्स जो होते हैं, यानी साथ साथ जो सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट सेल्स। और ये एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट रखते हैं, यानी ये जो पोर्स हैं ये एडजेसेंट सेल्स में एक कनेक्शन रखते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, और ये पोर्स हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। तो स्टूडेंट्स, हम प्लाज्मोडेस्माटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम प्लाज्मोडेस्माटा को डिफाइन करते हैं, देयर आर पोर्स इन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स विच कीप द साइटोप्लाज्म ऑफ दीज सेल्स कनेक्टेड। दीज पोर्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, यानी ऐसे पोर्स जो कि दो एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट रखते हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और इन पोर्स का एक फंक्शन तो ये है कि ये साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट रखेंगे दो सेल्स के, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि एक सेल से अगर दूसरे सेल में जो है वो ट्रांसफ़र होने हैं, तो वो भी इन पोर्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो सेल्स या दो से ज़्यादा सेल्स में जो कनेक्शन होता है या मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इन पोर्स के थ्रू भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों से ले लेती हूँ एक छोटा सा क्विज़, और ये क्विज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि इन क्विज़ में जितने भी मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछूंगी, ये सब के सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। तो आपने ज़रूर इन शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन सेल वॉल। तो इसके अंदर आप लोग क्या लिखेंगे कि सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल विच कवर्स द प्लांट, बैक्टीरियल एंड
फंगल सेल, यानी एक ऐसी आउटरमोस्ट कवरिंग जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और नॉन लिविंग इन नेचर है, ये कवर करती है या कवरिंग प्रोवाइड करती है किसी भी प्लांट सेल को, फंगल सेल को या फिर बैक्टीरियल सेल को। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि विच स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स आर नॉट ऑर्गेनेल्स बट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो आपने इन स्ट्रक्चर्स के नेम्स लिखने हैं कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन आर नॉट organelles, but these structures are very important for the building of a cell। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है डिफाइन प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे पोर्स जो कि दो सेल्स यानी दो साथ साथ प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट रखते हैं और डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। ऐसे पोर्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि है राइट डाउन कॉम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो आप लोगों को पता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो है डिफाइन पेप्टाइडोग्लाइकन। ये एक छोटी सी लाइन है जो कि आपसे एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है, तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना बल्कि आपने इस लाइन को हाईलाइट कर लेना है। और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल से रिलेटेड वो है राइट डाउन फंक्शंस या रोल ऑफ सेल वॉल। तो हमें पता है कि सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने किस तरह डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस आप लोगों ने कुछ ऐसे लिखना है कि आपने एक साइड पे हेडिंग बनानी है प्राइमरी वॉल की और दूसरी साइड पे हेडिंग बनानी है आपने सेकेंडरी वॉल की। सबसे पहले आप लोगों ने दरमियान में हेडिंग लिखनी है डेफिनेशन की, और डेफिनेशन के नीचे आपने प्राइमरी वॉल की डेफिनेशन जो लिखनी है वो क्या है कि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है किसी भी सेल वॉल की उसे हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, द लेयर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल इज़ नोन एज सेकेंडरी वॉल। इसके बाद आप कॉम्पोजिशन की हेडिंग देंगे या केमिकल कॉम्पोजिशन की हेडिंग देंगे दरमियान में, और फिर एक साइड पे आप प्राइमरी वॉल की कॉम्पोजिशन लिखेंगे और दूसरी साइड पे आप लिखेंगे सेकेंडरी वॉल की कॉम्पोजिशन। प्राइमरी वॉल की कॉम्पोजिशन में आप लिखेंगे कि सेलुलोज इज़ द मेजर कंपोनेंट इन प्राइमरी वॉल, और सेकेंडरी वॉल की कॉम्पोजिशन में आप लिखेंगे कि लिग्निन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन कॉम्पोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल, यानी फंगस की सेल वॉल जो होती है वो किस चीज़ से या किस केमिकल कंपाउंड से बनी होती है। तो आप लोगों को पता है कि फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आ सकता है, राइट नोट ऑन सेल वॉल, या फिर आप लोगों से कुछ टेक्निकली भी सवाल हो सकता है, और वो कैसे हो सकता है कि राइट नोट ऑन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। तो आप लोगों को पता है कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्लांट सेल की है वो कौन सी है, वो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर या दूसरे नंबर पे जो प्रेजेंट कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जब भी आपसे प्लांट सेल की, फंगस की या फिर बैक्टीरिया की बात की जाएगी तो उसमें आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी वो होगी सेल वॉल। और आपने इसके ऊपर नोट कैसे लिखना है कि सबसे पहले आपने लिखनी है डेफिनेशन सेल वॉल की, इसके बाद आपने हेडिंग बनानी है अक्रेंस की, और फिर आप बताएंगे कि किन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किन ऑर्गेनिजम्स में ये एब्सेंट होती है। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे स्ट्रक्चर की, और फिर आप बताएंगे कि प्राइमरी वॉल क्या होती है, सेकेंडरी वॉल क्या होती है और प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे केमिकल कॉम्पोजिशन की कि सेल वॉल की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, और इसमें आप बारी बारी जो है वो हर ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल की केमिकल कॉम्पोजिशन बताएंगे, जैसे कि प्लांट के सेल वॉल की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है, फंगस के सेल वॉल की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है, और हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या होती है।
इसके बाद लास्ट पे आप हेडिंग बनाएंगे रोल और फंक्शन, यानी आपकी मर्ज़ी है, आप रोल ऑफ सेल वॉल भी लिख सकते हैं और आप फंक्शन ऑफ सेल वॉल भी लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन या फिर क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, इसी तरह आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और आज की छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों की क्या है कि आप लोगों ने ड्रॉ करना है एनिमल सेल और प्लांट सेल, और आपने लेबल करना है कि किस ऑर्गेनिज्म में आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेल वॉल किस में पाई जाती है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने सेल वॉल से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन सब की रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टडी की सेल वॉल की। आपने देखा कि सेल वॉल की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने आपको ये भी बताया कि सेल वॉल किस किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है। साथ ही साथ हमने ये भी स्टडी किया कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल वॉल की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जो एक्टिविटी दी है कि आपने एनिमल और प्लांट सेल ड्रॉ करना है और आपने हाईलाइट करना है कि किस सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट नहीं है, और साथ ही साथ जो क्विज मैंने आपसे लिया उसकी रिटन प्रैक्टिस भी आपने करनी है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।